टू डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2। इस मूवी में ऐसा क्या था जो आपने बिल्कुल ही मिस कर दिया है? जैसे कि नोबिता की दादी ने कहा था कि शिजुका इज राइट फॉर द नोबिता। आपने हिंदी में देखी होगी लेकिन मैंने इंग्लिश में देखी है, क्योंकि हिंदी डब में हमें कुछ अननोन वर्ड्स नहीं दिखते। आपको पता ही होगा कुछ वर्ड को चेंज कर दिया जाता है। तो नोबिता की दादी कहती है कि शिजुका इज ऑलवेज राइट फॉर नोबिता, क्योंकि वो नोबिता को सबसे ज्यादा समझती है और नोबिता के लिए शिजुका ही सही है। और इसका आंसर नोबिता की दादी ने नहीं दिया। क्यों? नोबिता को नॉनचैन से ज्यादा शिजुका समझती है। मैं नॉनचैन का इधर कोई आता तो नहीं पार्ट, लेकिन शिजुका ही नोबिता को सबसे ज्यादा क्यों समझती है, ये नोबिता की दादी ने क्यों कहा, इसका हम खुलासा आज करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और नहीं लगे तो लाइक भी कर देना, और दोनों भी लगे तो कमेंट भी कर देना, और अगर इनमें से आपको कुछ भी नहीं लगा तो ये सब कुछ कर देना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई इस बार मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं की, वैसे हर बार भी नहीं करता, इस बार भी नहीं की। तो मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं की और आज मैं आपके सामने लाइव हुई, मतलब लाइव नहीं हूँ, मेरे पास लाइव स्ट्रीम की परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपसे सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। मैंने तो ये मिस्टेक अभी तक सॉल्व भी नहीं की, सीधे सीधे बात कर रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। तो भाई हमें जैसा कि दिखाया गया कि नोबिता की दादी कहती है कि शिजुका इज ऑलवेज राइट फॉर नोबिता, मतलब नोबिता के लिए शिजुका हमेशा ही सही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है नोबिता के कितने फ्रेंड्स हो चुके हैं, जैसे कि ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, तो इतने सारे फ्रेंड्स हो चुके हैं। तो फिर भी नोबिता की दादी ने शिजुका को ही क्यों चूज किया? यानी कि नोबिता की दादी को 10 साल पहले से ही पता था कि इनकी आगे जाकर शादी शिजुका से ही होगी। ये नोबिता की दादी को पता था। अगर आपने हिंदी डब में देखी है तो आपको लगा होगा कि नोबिता लेकर गया है उसकी दादी को अपनी शादी दिखाने के लिए, लेकिन नहीं, नोबिता की दुल्हन शिजुका थी। ये नोबिता की दादी को पहले से ही पता था। तो आखिर नोबिता की दादी के पास ऐसा क्या था कि उन्हें ये पता चला कि शिजुका ही नोबिता को सबसे अच्छी तरह समझती है? तो भाई इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीजन नंबर 1। तो भाई नंबर 1 रीजन में कि आपने देखा होगा कि बचपन में नोबिता और शिजुका हमेशा एक साथ रहते थे। एक साथ रहने से अच्छा कि नोबिता की दादी के सामने नोबिता और शिजुका खेलते थे, और आपको पता होगा जब भी नोबिता रोता था तो शिजुका ही उसको घर लेके आती थी और उसका ख्याल रखती थी। तो ये तो हो सकता है फर्स्ट रीजन कि नोबिता शिजुका इज ऑलवेज राइट फॉर नोबिता। तो अब बात करते हैं नंबर 2। तो भाई जैसे कि फर्स्ट थ्योरी में हमने देखा कुछ ऐसा होगा, लेकिन फर्स्ट थ्योरी में ये भी आता है कि आखिर नॉनचैन भी तो थी नोबिता के साथ बचपन में, तो आखिर नॉनचैन को क्यों पसंद नहीं किया? तो इसको एक मिस्ट्री समझ लेते हैं। तो नंबर 2 पे जो हमारा आता है वो है सेंस। भाई मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा। तो भाई सेंस कि नोबिता की दादी को कुछ तो पता है ऐसा। नोबिता की दादी के पास टाइम मशीन है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। भाई साहब नोबिता की दादी के पास टाइम मशीन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा स्टार्टिंग में जब नोबिता अपनी दादी से मिलने गया था तो उसकी मॉम तक ने उसे नहीं पहचाना था, लेकिन दादी जी समझ गई थी कि ये नोबिता है और ये फ्यूचर से आया है। तो आखिर ये दादी जी को पता कैसे चला? भाई अगर कोई फ्यूचर से आके कहे मुझे ए मैं तेरा हमसे को याद आया मुझे, तो भाई मैं उसे पहले घर से निकाल दूं। लेकिन नोबिता की दादी ने उसे कैसे पहचान लिया? यानी कि नोबिता की दादी के पास टाइम मशीन है और उन्होंने फ्यूचर देखा है। उन्होंने फ्यूचर देखा है। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब कुछ लोग अब मुझे कहेंगे भाई इसको टाइम मशीन कैसे चलानी आएगी। तो भाई मुझे तो सच में लगता है कि नोबिता की दादी के पास टाइम मशीन है, या फिर ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो फ्यूचर देख सकती है। तो भाई नंबर 3 में जो हमारी थ्योरी आती है वो है कि शिजुका, हाँ ठीक से सुन लो भाई, शिजुका को पता था
कि उसका फ्यूचर हस्बैंड नोबिता है। भाई अब ये सुनकर बहुत सारे लोग शॉक हो चुके होंगे। तो भाई ऐसा एक एपिसोड है जिसमें हमें दिखाया गया है कि शिजुका को पता है कि उसका फ्यूचर हस्बैंड नोबिता है। ये फैक्ट सुनकर आपको जरूर से ही मजा आया होगा। तो भाई ये आपको जरूर मतलब अगर शिजुका को पता है तो हमें पता है कि एक एपिसोड में हमें दिखाया गया है नोबिता कि शिजुका पास्ट में जाती है, सॉरी फ्यूचर में जाती है उसकी फ्यूचर शिजुका से मिलने। तो वहां पे उसे पता चल जाता है कि उसका फ्यूचर हस्बैंड नोबिता है। तो दादी को कैसे पता चला ये मैं आपको बताता हूँ कि जब शिजुका बड़ी हो गई होगी तब उसने पास्ट में जाकर नोबिता की दादी को सब कुछ बता दिया होगा। ऐसा मुझे लगता है भाई, मतलब ये थ्योरी मैंने किसी से उठा कर नहीं लाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर शिजुका को पता था कि उसका फ्यूचर हस्बैंड नोबिता होने वाला है तो ये तो बात जायज़ थी कि वो उसका ख्याल रखे। तो भाई कुछ समझ रहे हो? तो भाई मेरे पास तो इतनी थ्योरी थी। अगर आपके पास थ्योरीज है तो कमेंट कर दो यार प्लीज़। यार आप कमेंट नहीं करते हो और बाद में कहते हो तेरी थ्योरीज बेकार थी। मैं आपकी भी थ्योरीज लूँगा और जिसकी भी थ्योरी मुझे अच्छी लगी उसको मिलेगा शाउट आउट। तो तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।